हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अनुप्रयुक्त रसायन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, इसके पहले मैंने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दिया। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके देख लें। और इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के लिए सफिशियंट है। इतना आप नोट्स बना के बहुत अच्छे से मैंने जितना बताया पढ़ लेते हैं तो आप 40+, ठीक है, ईजिली आप नंबर 40+ ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओके दोस्तों, तो ज़्यादा समय नहीं लगता, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अगर पहली बार चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को ऑन करिए। और आप लोगों का अगर रिकमेंड होगा, आप लोगों की मांग होगी, डिमांड होगी, तो मैं जल्द ही और भी सब्जेक्ट का, अप्लाइड मैथ का और ईडी का और आप कम्युनिकेशन स्किल का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। इसमें निम्न को परिभाषित कीजिए, इसमें हमने 4-5 टॉपिक रखा है, जिससे कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये हमारे चैनल पे अपलोड है। इसकी वीडियो हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सारी चीज़ें हमारी नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, ऑल सेमेस्टर कक्षाएं भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही हैं। और ये अगर आप चाहते हैं पीडीएफ कोई भी मतलब सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त करना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट कह रहा है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हमें ये परिभाषित करना। ठीक है, दूसरा समस्थानिक तथा संभारिक वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। वेरी इंपॉर्टेंट, संभारिक तथा समस्थानिक हर बार पूछता है। उसके बाद है पाउली अपवर्जन नियम का, ये भी पाउली अपवर्जन नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, इसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। उसके बाद हमारा उसमें थर्ड कह रहा है पाउली अपवर्जन का नियम, फोर्थ कह रहा है हुंड का नियम, और पाँचवा हमारा जानना है अफबाउ का नियम। ये पाँचों के बारे में आप लोग परिभाषा लिख लीजिए, इसमें से 1-2 आएगा जरूर, कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वांटम संख्या को परिभाषित कीजिए एवं यह कितने प्रकार का होता है विस्तृत वर्णन कीजिए। ये तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। ठीक है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, KLMN आप जो जानते हैं, स्पिन क्वांटम संख्या, सब कुछ। ठीक है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, ये भी उसके बारे में विस्तृत वर्णन करना है। जिस 4 प्रकार की होती है ना, चारों के बारे में विस्तृत वर्णन करना होता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का हर बार क्वेश्चन आता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, यानी भस्पर थियरी इसे बोलते हैं। ये तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आएगा। अगर देखिए फर्स्ट चैप्टर से अगर मतलब सिद्धांत में आएगा तो एक तो एमओटी थियरी आएगा, या तो फिर ये भस्पर थियरी आएगा। ठीक है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉन कोष इलेक्ट्रॉन युग्मन प्रतिकर्षण सिद्धांत। ओके, और चौथा क्वेश्चन कर रहा है आणविक कक्षा सिद्धांत, यानी एमओटी थियरी। ठीक है, एमओटी से कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को समझे। इसमें से एक आएगा, बस पर एमओटी में से एक आना कंफर्म है, और ये आएगा आपका 5 नंबर में। एक उदाहरण के साथ आपको कंफर्म करना होगा। ये प्रीवियस ईयर में दोनों क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। चैनल देखिए, आप लोग ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मैं बीच में बताता रहूँगा कौन कितनी बार पूछता है, और इसका मतलब जो है सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। हमारे चैनल पर हर मतलब जो क्वेश्चन डाला उसका आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, और मैं बताऊंगा कैसे आप लोग पास भी हो जाएंगे इजीली। ठीक है, संकरण को परिभाषित कीजिए, हमें कितने प्रकार के होते हैं विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, संकरण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में SP2 और SP3 संकरण है, 3 ही संकरण है। तो यही मतलब संकरण का प्रकार लिखना और उसके बारे में विस्तृत वर्णन करना, ये कैसे बनता है। ठीक है, उदाहरण के साथ, ये 5 नंबर में आता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है निम्न के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए, सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर लिखिए। ये तो हर बार पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कह रहा है वैद्युत संयोजक बंध क्या है, इसके लक्षण भी लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो भी बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट कर रहा है स्वसंयोजी बंध क्या है, इसके यौगिकों के लक्षण लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। उप स्वसंयोजी बंध क्या है, इसके यौगिकों के लक्षण लिखिए। उसके बाद हमारा इसमें 5वां पार्ट है HF का क्वथनांक HCl से उच्च होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। जो HF का क्वथनांक होता है HCl से उच्च होता है, क्यों, इसका कारण स्पष्ट आप लोगों को करना है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, यहाँ तक आ गए हम लोग। इससे पहले अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब को कोई भी रुपया पैसा नहीं लगता है, हमको मोटिवेट मिलेगा, और मैं अगला वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा। ओके दोस्तों, तो आप मुझे आशा है कि आप लोग सब्सक्राइब अभी तक कर दिए होंगे। ओके, तो मैं ज़्यादा मतलब बार नहीं कहूँगा। ठीक है, और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आगे अधिक दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उन्हें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्नेहक क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए एवं इनके महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या कीजिए। स्नेहक यानी लुब्रिकेंट क्या होता है। ओके, और इसका वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना, और इनके महत्वपूर्ण गुणों की, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हमें व्याख्या करना है।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ईंधन क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए एवं इसकी विशेषताओं को लिखिए। ईंधन फ्यूल क्या है और इसका क्लासिफिकेशन करना है और उसकी विशेषता को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न को परिभाषित कीजिए। इसमें ऑक्टेन संख्या जो कि हर बार पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्टेन और सीटेन संख्या इस बार भी पूछेगा। ओके, ये चारों इस बार बहुत चांस है, चारों में से एक तो आएगा। ऑक्टेन संख्या, सीटेन संख्या और तीसरा हमारा उच्च ऊष्मीमान और चौथा है निम्न ऊष्मीमान। यह आप लोग जितना मैं बता रहा हूँ इसका नोट्स बना के आप लोग पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा अपस्फोटन यानी नोकिंग क्या है एवं अपस्फोटन कारक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी अपस्फोटन क्या है, अपस्फोटन रोधी कारक पर टिप्पणी मतलब संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अपस्फोटन रोधी कारक भी पूछता है। ओके, उसके बाद कह रहा है एक अच्छे स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के गुणधर्म क्या क्या होने चाहिए लिखिए। एक अच्छा लुब्रिकेंट में क्या क्या गुणधर्म होना चाहिए, लगातार इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया। ठीक है, और उसका है कि उसका गुणधर्म क्या है इसके बारे में लिखना है। जल की कठोरता क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। जल की जो कठोरता है वो क्या है, जल की कठोरता एक्चुअली है क्या और वो कितने प्रकार का होता है, इसका विस्तृत वर्णन करना है। ये 5 नंबर का। देखिए बोर्ड में आप अधिक से अधिक लिखिए, जितना आप जानते हो उतना लिखिए, क्योंकि ज़्यादा लिखने पे ही नंबर मिलता है। हमें लगता है पेज नंबर गिन के ही नंबर मिलता है, क्योंकि मैं फाइनल ईयर का खुद ही यूपी पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे मालूम है 2-4 सेमेस्टर का हमारा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कर रहा है जल की कठोरता का क्या कारण है। जल की कठोरता का क्या कारण है, जल की कठोरता से होने वाली हानियों के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। जल की कठोरता का कारण क्या है और जल की कठोरता से होने वाली हानियों के बारे में विस्तृत वर्णन करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। जो जल की अस्थायी कठोरता होती है उसे दूर करने के उपायों के बारे में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। जो जल की अस्थायी कठोरता है उसको दूर कई विधियों से किया जाए, जियोलाइट विधि, परम्यूटेड विधि, ये तमाम विधियां हैं। उसके विधियों का विस्तृत वर्णन करना है, जो कि चैनल पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। निम्न का विस्तृत वर्णन कीजिए। सीओडी एवं बीओडी की आप परिभाषित कीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे सब इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये बहुत बार पूछा है सीओडी बीओडी लगातार हर साल, इसके बारे में इसको परिभाषित करना ये क्या है। ओके, उसके बाद EDTA का नाम लिखिए, रासायनिक सूत्र लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 2 नंबर में आएगा सारे क्वेश्चन जो इधर बता रहा हूँ मैं। निम्न को परिभाषित कीजिए। इसमें जल एक अच्छा विलायक है क्यों, जल एक अच्छा विलायक है क्यों, इसका कारण स्पष्ट करना है। उसके बाद लिखना है बफर विलयन एवं उनके उपयोग लिखिए। बफर विलयन क्या है एवं उनका क्या उपयोग है ये लिखना है। और 5वां इसमें पार्ट कह रहा है सोडियम जियोलाइट विधि या सोडियम परम्यूटेड विधि, ये अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि है। इसके बारे में आप लोगों को टिप्पणी लिखनी है विस्तृत। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है बॉयलर में पपड़ी बनने का क्या कारण है, यह बॉयलर की कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित करता है। जो हम घर में बॉयलर यूज करते हैं पानी गर्म करने के लिए, इसमें जो पपड़ी बन जाती है नीचे, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये बनने का क्या कारण है और ये कार्यप्रणाली को, बॉयलर की जो कार्यप्रणाली होती है उसको कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 17, ये आप लोग जान लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है धात्विक संक्षारण क्या है, इसका कारण क्या है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के संक्षारण का विवरण दीजिए तथा संक्षारण दर को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए। ओके, आप लोगों को लिखना है इसमें धात्विक संक्षारण क्या है ये, उसके बाद इसका कारण क्या है, विभिन्न प्रकार का जो संक्षारण होता है, कई प्रकार का संक्षारण होता है, उसका विवरण देना है तथा संक्षारण के दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानना है। ये 5 इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा। ओके, उसके बाद संक्षारण सिद्धांत पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। संक्षारण सिद्धांत 2 होता है, वो आप लोग जान लीजिए, एक रासायनिक होता है और एक और होता है। ठीक है, 2 संक्षारण सिद्धांत होता है, वो आप लोग मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, हमारे नोट्स में वो आप लोग देख लीजिए। संक्षारण सिद्धांत पर विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद लिख रहा है संक्षारण को दूर करने की विधियों का वर्णन करना है। संक्षारण जो दूर करने की विधियां हैं उनके बारे में विस्तृत वर्णन करना है। उसके बाद लोहे का संक्षारण या जंग लगना क्या है, लोहे का जो संक्षारण या जंग लगना क्या है। वैद्युत रासायनिक सिद्धांत, देखिए ये भी है संक्षारण सिद्धांत का अंतर्गत। पहला ये है वैद्युत रासायनिक सिद्धांत के आधार पर उसकी क्रिया विधि का स्पष्ट कीजिए। जो क्रिया विधि है उसे स्पष्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसके लिए नष्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। नष्ट समीकरण बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नष्ट समीकरण। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसके लिए नष्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। नष्ट समीकरण भी आप लोगों की सारी चीज़ें चैनल पर मिल जाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न को परिभाषित कीजिए। सारी चीज़ें 2 नंबर में आएगी। जो निम्न को परिभाषित करने के लिए मैं कह रहा हूँ ये 2 नंबर की आएगी। इसमें फर्स्ट पार्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद सेकंड कह रहा है ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या है। और थर्ड कह रहा है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। फोर्थ कह रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। और क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है विद्युत रासायनिक सेल क्या है। ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में आएंगे। विद्युत रासायनिक सेल क्या है या कितने प्रकार का होता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। आप लोग क्वेश्चन दे देगा विद्युत सेल क्या है या कितने प्रकार का होता है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्न पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ओके, ये 3 से 5 नंबर का ये भी आ जाएगा। विद्युत अपघटनी सेल, वो गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल,
ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा है विद्युत अपघटनी सेल तथा डेनियल सेल में अंतर, ये ठीक है, ये आप लोगों को लिखने के लिए आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बहुलक को परिभाषित करते हुए इसका वर्गीकरण भी कीजिए। बहुलक क्या है, ठीक है, उसको परिभाषित करना, उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करना है, वो कितने प्रकार का होता है और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन इस तरह का आएगा। निम्न का विस्तृत वर्णन कीजिए। टेफ्लॉन तथा बैकलाइट पर टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। संघनन तथा योगात्मक बहुलक के बीच अंतर लिखिए। थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग बहुलकों में अंतर लिखिए। उसके बाद पॉलीमर क्या है, फोर्थ हमारा कह रहा है पॉलीमर क्या है, और हमारा फिफ्थ है नायलॉन 66, इस पर भी टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद 6 हमारा है पॉलीथीन, पॉलीथीन पे हमें टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 और आखिरी, इस मतलब वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 कार्बनिक यौगिक का नामकरण कीजिए। ठीक है, कार्बनिक यौगिक तमाम, देखिए ये नामकरण के लिए मैं मतलब कोई स्पेशल नहीं बताऊंगा कि ये नामकरण आएगा, तमाम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आप लोग कर लीजिए। उसके क्रियात्मक समूह को जानिए, अनुलग्न पूर्वलग्न क्या है उसके बारे में आप लोग विस्तृत वर्णन कीजिए, अध्ययन करिए। ओके, ये आप लोगों के लिए है कि मतलब आप लोग नामकरण सीख लीजिए। ओके, ये तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए थे। अगर इतना आप लोग पढ़ लेते हैं तो सफिशियंट है, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, अधिक से दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक मिलते हैं, बाय बाय। अगले वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल ऑफ यू।